बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम तीर्थंकरों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। यूँ तो आप सब परिचित हैं तीर्थंकरों से, लेकिन फिर भी इनसे संबंधित जानकारी बहुत अच्छी है इसमें, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपको इसके बारे में जरूर बताएं। सुनने ध्यान से। तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले ही इंद्र की आज्ञा से कुबेर माता के आंगन में त्रिकाल में, तीनों काल में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन करता है। कितने रत्नों की? 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन करता है। इस प्रकार 6 महीने पहले से लेकर 9 महीने तक 15 महीने तक रत्न और सुवर्ण की वर्षा होती रहती है। अनंतर गर्भावतरण के प्रसंग में रात्रि के पिछले पहर में कहते हैं कि हे देवी, सबसे प्रथम ऐरावत हाथी के देखने प्राप्त होगा। धवल उत्तम बैल को देखने से, वह सिंह के देखने से अनंत बल से युक्त होगा। मालाओं के देखने से समीचीन धर्म तीर्थ का चलाने वाला होगा। लक्ष्मी के देखने से वह सुमेरु पर्वत के मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक को प्राप्त होगा। चंद्रमा के देखने से समस्त लोगों को आनंद देने वाला होगा। सूर्य के देखने से देदीप्यमान प्रभा का धारक होगा। 2 कलश देखने से अनेक निधियों को प्राप्त होगा। मछलियों का युगल देखने से सुखी होगा। सरोवर के देखने से अनेक लक्षणों से शोभित होगा। समुद्र के देखने से केवली होगा। सिंहासन के देखने से जगत का गुरु होकर साम्राज्य को प्राप्त करेगा। देवों का विमान देखने से वह स्वर्ण से अवतीर्ण होगा। नागेंद्र का भवन देखने से वह अवधि ज्ञान लोचन से सहित होगा। चमकते हुए रत्नों की राशि देखने से गुणों की खान होगा। और निर्धूम अग्नि के देखने से कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाला होगा। तथा तुम्हारे मुख में जो वृषभ ने प्रवेश किया है, उसका फल यह है कि तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर भगवान अथवा अपना शरीर धारण करेंगे। क्या मतलब है कि तुम्हारे मुख में जो वृषभ ने प्रवेश किया है, उसका फल यह है कि तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर भगवान अपना शरीर धारण करेंगे। इस प्रकार पतिदेव के वचन सुनकर रानी हर्ष से रोमांचित हो जाती है। उस समय भगवान स्वर्ग से अवतीर्ण होकर माता से गर्भ में सीप के संपुट में मोती की तरह सब बाधाओं से निर्मुक्त होकर स्थित हो जाते हैं। उस समय समस्त इंद्र अपने अपने यहाँ होने वाले चिन्हों से भगवान के गर्भावतार का समय जानकर वह आज्ञा से श्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी ये 6 कुमारियाँ और दिक् कुमारियाँ माता के सेवा स्तुति और तत्व गोष्ठियों से माता का मन अनुरंजित करने लगती हैं। तीर्थंकर का जन्म होते ही इंद्रों के आसन कंपित हो जाते हैं। देवों के मुकुट स्वयं झुक जाते हैं। कल्प वृक्षों से पुष्पवृष्टि होने लगती है। उस समय कल्पवासी ज्योतिषी व्यंतर और भवनवासी देवों के भवनों में क्रम से अपने आप ही घंटा, सिंहनाद, भेरी और शंखों के शब्द होने लगते हैं। इन चिन्ह विशेषों से देवगण भगवान के जन्म को समझ लेते हैं। 3 लोक के नाथ का जन्म होते ही सर्वत्र सुख की लहर दौड़ जाती है। इंद्र की आज्ञा पाकर सभी चतुर्निकाय के देवगण और देवों की सेनाएं स्वर्ग से निकलती हैं। सौधर्म इंद्र इंद्राणी सहित 1 लाख योजन विस्तृत ऐरावत हाथी पर चढ़कर आकर नदी की त्रिप्रदक्षिणा देकर अयोध्या में पहुंच जाता है। इंद्राणी द्वारा प्रसूति गृह से लाए गए जिन बालक का दर्शन कर गोद में लेकर हाथी पर बैठकर सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान कर देता है। उस समय करोड़ों बाजों की ध्वनि से नृत्य गीत महोत्सव से सर्वत्र आनंद मंगल हो जाता है। सुमेरु पर्वत पर ईशान कोण की पांडुक शिला पर सिंहासन पर भगवान को विराजमान करके इंद्र अपनी भुजाओं के द्वारा हजारों कलशों को एक साथ लेकर जिन बालक का अभिषेक करता है। सभी इंद्र देवगण अभिषेक पूजा स्तुति आदि से महान सातिशय पुण्य का बंध कर लेते हैं।
अनंतर इंद्राणियां भी भगवान का अभिषेक कर भगवान को वस्त्राभरणों से अलंकृत करती हैं। इंद्र वहीं पर तीर्थंकर का नामकरण कर देते हैं। पुनः वापस लाकर माता पिता को सौंपकर तांडव नृत्य आदि करके माता पिता की पूजा करके भगवान की सेवा के लिए समान अवस्था और समान द्वेष वाले देव कुमारों को निश्चित कर अपने अपने स्वर्ग को चले जाते हैं। भगवान माता का दूध नहीं पीते हैं, किंतु इंद्र के द्वारा हाथ के अंगूठे में स्थापित अमृत को पीते हुए अंगूठे को चूसते हुए वृद्धि को प्राप्त होते हैं। भगवान अपनी पहली अवस्था में मंद मंद हंसते हुए देव बालकों के साथ रत्न धूलि में क्रीड़ा करते हुए माता पिता के आनंद को बढ़ाते हैं। कैसी धूलि होती है? रत्नों की धूलि। मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान के धारी होने से समस्त वांग्मय को प्रत्यक्ष करने वाले सरस्वती के एकमात्र स्वामी भगवान समस्त लोक के स्वयं गुरु कहलाते हैं। अतः वे किसी को गुरु नहीं बनाते हैं। भगवान के जन्म से ही 10 अतिशय विशेष होते हैं। भगवान के लिए स्वर्ग के रत्न पिटारों से लाई गई भोगोपभोग सामग्री का गृहस्थ आश्रम में भगवान अनुभव करते हैं। किसी निमित्त से या स्वभाव से ही तीर्थंकर को जब वैराग्य होता है तब लौकांतिक देव आकर भगवान के वैराग्य की स्तुति करते हुए अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। देवों द्वारा लाई गई पालकी पर भगवान आरूढ़ होते हैं और पहले राजागण अनंतर विद्याधर मनुष्य उस पालकी को ले जाते हैं। पश्चात देवगण पालकी को दीक्षावन तक ले जाते हैं। वहाँ शुद्ध शिला पर भगवान विराजमान होकर पंचमुष्टि केश रंच करके सर्व परिग्रह त्याग करके ओम नमः सिद्धेभ्यः कहते हुए दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। भगवान के केशों को इंद्रगण रत्न पिटारे में रखकर बड़े आदर से क्षीर समुद्र में क्षेपण करते हैं। भगवान केवल ज्ञान प्रकट होने तक छद्मस्त अवस्था में मौन रखते हैं। जब भगवान के ध्यान के प्रभाव से घातिया कर्मों का नाश हो जाता है तब उन्हें 3 लोक और आलोक को स्पष्ट एक समय प्रत्यक्ष दिखलाने वाला ऐसा केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है। उस समय भगवान का आकाश में 5000 धनुष ऊपर गमन हो जाता है। इंद्र की आज्ञा से कुबेर समोषण की रचना करता है। इस भूमि से 1 हाथ ऊंचाई से समोषण की सीढ़ियां प्रारंभ हो जाती हैं, जो कि 1-1 हाथ प्रमाण की 20,000 प्रमाण रहती हैं। इन सीढ़ियों को सभी अंधे, लंगड़े, बालक, वृद्ध, रोगी एवं अंतर मुहूर्त में पार कर देते हैं। देखो कैसी होती हैं वे सीढ़ियाँ, 20,000 प्रमाण की होती हैं और इन सीढ़ियों को अंधे, लंगड़े, बालक, वृद्ध, रोगी एक अंतर मुहूर्त में पार कर लेते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले अब समोषण की रचना बताते हैं। सबसे पहले धूली साल कोट है। इसके बाद चारों दिशाओं में 4 मानस स्तंभ हैं। मानस स्तंभों के चारों ओर सरोवर हैं। फिर निर्मल जल से भरी हुई परिखा है। फिर पुष्प वाटिका, लता, वन है। उसके आगे पहला कोट है। उसके आगे दोनों ओर 2-2 नाट्यशालाएं हैं। उसके आगे दूसरा अशोक आदि का वन है। उसके आगे वेदिका है। तदंतर ध्वजाओं की पंक्तियां हैं। फिर दूसरा कोट है। उसके आगे वेदिका सहित कल वृक्षों का वन है। उसके आगे स्तूप, स्तूपों के बाद मकानों की पंक्तियां हैं। फिर स्फटिक मणिमय तीसरा कोट है। उसके भीतर मनुष्य, देव और मुनियों की 12 सभाएं हैं। तदनंतर पीठिका है और पीठिका के अग्रभाग पर स्वयंभू भगवान अरिहंत देव विराजमान है। अरिहंत देव स्वभाव से ही पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके जिस समोषण भूमि में विराजमान होते हैं उसके चारों ओर प्रदीक्षा रूप से क्रम पूर्वक 12 गणों के बैठने योग 12 सभाएं होती हैं। केवल ज्ञान प्रकट होने पर तीर्थंकर भगवान को 10 अतिशय और प्रकट हो जाते हैं तथा देवों द्वारा किए गए 14 अतिशय प्रकट हो जाते हैं। भगवान के 8 प्रातिहार्य भी होते हैं तथा 4 अनंत चतुष्टय भी प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान बहुत काल तक धर्मोपदेश देते हुए विहार करते हैं। अनंतर योग निरोध कर शेष अघातिया कर्मों का भी नाश कर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ अनंत काल स्वात्मजन्य सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से हमने आपको तीर्थंकरों के बारे में यहाँ पर बताए। अब हम आपको प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बारे में बताएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।